रीडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, उनके बारे में समझते हैं। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले एक बार्क ऑफ ट्री यानी जो पेड़ की छाल होती है उसका एक छोटा सा पीस लिया जिसे कॉर्क कहा जाता है। अब ये जो कॉर्क का पीस था ये बिल्कुल हनी कोम के स्ट्रक्चर जैसा था, जैसे मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही इस कॉर्क का स्ट्रक्चर था। यानी इस कॉर्क के पीस के अंदर भी जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसे ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। अब ये कंपार्टमेंट्स के बारे में रॉबर्ट हुक को पता कैसे चला? बहुत छोटे छोटे थे, ऐसे तो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस कॉर्क को अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी जो शुरू शुरू में बेसिक सा माइक्रोस्कोप उन्होंने अपना खुद का बनाया था। अब जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ही ऑब्जर्व्ड दैट ये जो कॉर्क है इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे छोटे सेल्स हैं। सेल लैटिन में लिटिल रूम होता है, तो कॉर्क के अंदर उन्हें छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो बिल्कुल छोटे छोटे रूम्स की तरह लगे वो नोटिस किया। लैटिन में लिटिल रूम्स को सेल कहा जाता है, सो ही कॉल्ड दिस टाइनी बॉक्स एज अ सेल। अब जो ये सेल है, आज आज के टाइम पे बायोलॉजी के अंदर सेल को हम छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इन छोटे छोटे यूनिट्स को सेल कहा जाता है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये किससे बने हैं? तो हमारी बुक कहती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इरिस्पेक्टिव वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब सेल्स से बने हो सकते हैं। अब सेल्स से बना होना दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं, यानी एक हो सकता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक हो सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स organism can be classified as unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें केवल एक सेल होता है और वो एक ही सेल उनके बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा यानी कि 2 और मोर सेल्स होते हैं। मल्टीपल सेल्स मिलकर बॉडी के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यूनिसेलुलर के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल आता है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। यूनिसेलुलर में कौन से होंगे? अमीबा, फिलारिमोनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये सब ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे सेल्स जब एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ यहाँ पर एक चीज और हमारी बुक में दी गई है, मोर टू नो में सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला बंदा या साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे। लेकिन जब इन्होंने सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया तो उन्होंने कॉर्क में किया। अब कॉर्क एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उन्होंने जब सेल्स की ऑब्जर्वेशन भी करी तो नॉन लिविंग में करी। लिविंग में सबसे पहले सेल्स की खोज करने वाले साइंटिस्ट बने ल्यूवेनहुक। इन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करके ये प्रूव किया कि सेल्स लिविंग में भी होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी। न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारा सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सेल के सेंटर में आप कह सकते हैं देयर इज न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में देयर इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। इसके बाद आता है नाम परकिंजे का। परकिंजे नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया था। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द की रचना करी थी। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर हम नोटिस करें तो सेल होता, सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बिल्कुल बीच बीच में देयर इज साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों की एक साथ बात की जाती है तो उसे प्रोटोप्लाज्म कह दिया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द की रचना, प्रोटोप्लाज्म शब्द का कॉइन परकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म इनके अकॉर्डिंग क्या था? इट वॉज द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट या दो बायोलॉजिस्ट थे, श्लीडन एंड श्वान। अब सेल थ्योरी में इन्होंने दो चीजें कही थी। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हर प्लांट या एनिमल सेल से बना होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये पहला बात उन्होंने सेल थ्योरी में कही थी। दूसरी बात सेल थ्योरी में कही थी कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जो एक छोटा सा सेल है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो पॉइंट्स सेल थ्योरी में श्लीडन और श्वान ने कहे। पहला पॉइंट ये कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सबसे छोटे से छोटे कंपोनेंट यानी सेल की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्चो। वर्चो ने इसी सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया और ये सजेस्ट किया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, यानी एक सेल, नया सेल किसी पुराने सेल से ही पैदा होता है। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात कही वर्चाओ ने सेल थ्योरी को एक्सपैंड करते हुए। मूविंग फर्दर, वी हैव the various types of cells found in human body। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले है स्मूथ सेल, स्मूथ मसल सेल, फिर है ब्लड सेल, देन वी हैव नर्व सेल, वी हैव ओवम, ओवम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव gamete, we have bone cell, then we have sperm is male reproductive gamete, and then we have fat cell। तो ये वेरियस सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, वो कहते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का शेप और साइज क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि सेल का फंक्शन क्या है। अमीबा जैसे कुछ सेल्स अपने शेप को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। अब वो इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि उनके सेल का कोई फिक्स्ड या पेक्यूलर टाइप नहीं है। जैसे नर्व सेल का एक अपना पर्टिकुलर शेप है, नर्व सेल अपनी कभी भी शेप चेंज नहीं करता, पर अमीबा का एक पर्टिकुलर पेक्यूलर शेप नहीं है, अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है। हर लिविंग सेल में बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने की क्षमता होती है, जो एक ऑल लिविंग फॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। करेक्ट? तो हर सेल ये चार बेसिक फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है। Each living cell has capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। लेकिन अभी बात आ जाती है कि सेल तो बहुत छोटा है, वो इतने सारे फंक्शंस खुद कैसे परफॉर्म कर सकता है? तो इतने सारे फंक्शंस अगर सेल परफॉर्म कर रहा है तो सेल के अंदर ऐसी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो उन स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में उसकी मदद कर रहे हैं। इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है। Each cell has got certain specific components within it known as cell organelle। हर सेल ऑर्गेनेली एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। हर सेल ऑर्गेनेली का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। कोई सेल ऑर्गेनेली न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, कोई सेल ऑर्गेनेली एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, कोई पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, कोई सेल ऑर्गेनेली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो एक छोटे से सेल में ये जो ऑर्गेनेलीज नाम का कंपोनेंट है, ये वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला टॉपिक आता है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। अगर सेल की बात करें कि सेल किन चीजों से बना है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा सेल है। सेल के सेंटर में देयर इज न्यूक्लियस। सेल के इस आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेंटर में वी हैव न्यूक्लियस एंड आसपास हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के आसपास वी हैव नथिंग बट साइटोप्लाज्म। तो ये सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेंटर में वी हैव न्यूक्लियस एंड बाकी साइड्स पे सेल के अंदर वी हैव अ फ्लूइड लाइक मीडियम कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है यही वो मीडियम है जिसमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। वही सेल ऑर्गेनेलीज सेल के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करती हैं। सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब सेल के अंदर ही होते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए।